नमस्कार। शनि अभी मीन राशि में चल रहा है। इस मीन राशि का जो उदय है वह 3 नक्षत्रों को मिलके होता है। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। उसमें से शनि अभी पूर्व भाद्रपद में चल रहा है। लेकिन 28 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक 2025 में शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा। शनि का यह खुद का नक्षत्र है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे हम अपने अपने घर में स्वाभाविक रहते हैं, नेचुरल रहते हैं, ट्रांसपेरेंट रहते हैं, वैसे ही शनि भी इस नक्षत्र में बिहेव करेगा। शनि अपने स्वाभाविक गुणों को मैनिफेस्ट करेगा। अब शनि की नेचुरल टेंडेंसीज क्या है, वह दर्शाते हुए नृसिंह देवक ने यह सूत्र दिया है। शनि ही शीलम अनुशासनम च कर्मणा फलदो ग्रह। अर्थात शनि गुड कैरेक्टर को अप्रिशिएट करता है, डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है और हमारे कर्मों का फल देता है। कलेक्टिवली पूरे विश्व को इसका क्या परिणाम मिलेगा एवं हमारी 12 राशियों का क्या फल मिलेगा, उसके बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। सर्वप्रथम तो क्या-क्या पॉजिटिव होने की संभावना है वह देखते हैं। उत्तर भाद्रपद बेसिकली बैलेंस क्रिएट करने वाला नक्षत्र है। सो स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, उसके अंदर हम बैलेंस करने का सीखेंगे। इतना ही नहीं, यह नक्षत्र विज़डम, मैच्योरिटी और ग्रेटर गुड को रिप्रेजेंट करता है। कुछ राजनेता, पॉलिटिशियन या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो पूरे विश्व को नुकसान देने वाली पॉलिसीज़ को लगा रहे हैं इस समय में, उनके ऊपर दिक्कत आने वाली है। और उसके ऊपर बात करते हुए मिश्र टीका में यह सूत्र दिया गया है, ज्ञानेन प्रौढ़त्वेन च राज्ञः उदयः। यदि इस सूत्र को हम समझे तो ये समझ में आता है कि बड़े नेताओं में सर्वबुद्धि आएगी। एक नई सत्ता जो कि मैच्योर हो, उसका उदय होगा। अभी जिस तरह से यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर को लेकर चिंता है और वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये लग रहा है कि यूएसए को टैरिफ में कोई सुधार लाना होगा। यूएसए को अपने टैरिफ के बारे में रीथिंक करना होगा। नए-नए पॉलिटिकल अलायंसेस इस समय में बनेंगे। ऐसे देश जो हमें एक दूसरे के एनिमीज़ नज़र आते थे, वह आगे जाके मित्र राष्ट्र बनेंगे। जियोपॉलिटिक्स में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को इस समय के दौरान बढ़ावा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, फार्मास्यूटिकल फील्ड में नेक्स्ट लेवल में उछाल आएगा। कुछ इनक्योरेबल डिसीज़ेज़ की अफोर्डेबल मेडिसिन्स या अफोर्डेबल वैक्सीन्स बाज़ार में आएगी। मेडिसिन्स में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। संहिता विचार टीका कहती है, औषधेषु संस्काराः भवन्ति। ओवरऑल इस ट्रांजिट में ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ रिज़ॉल्व करने की बात उठेगी। मानवतावादी अभिगम पूरे विश्व में हम देखेंगे कि सभी कंट्रीज़ उसको फॉलो कर रही है। अब कौन-कौन से एरियाज़ में ज़्यादा चैलेंजेस आ सकती है, वह दर्शाते हुए संहिता विचार टीका एवं रुद्र यामल में यह सूत्र दिया गया है। उत्तरा भाद्रपदे देवी यदा चैव शनैश्चरः राजपीडाम् अल्पवृष्टिश्च स्वल्पसस्यं प्रजायते। श्लोक को डिकोड करके समझते हैं। शनि उत्तर भाद्रपद में हो, उस समय में राज पीड़ा अर्थात राजा को पीड़ा होती है। प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को या फिर मिनिस्टर्स को दिक्कतें आती है। ऐसे मिनिस्टर्स या ऐसे राजनेता जो विदाउट थिंकिंग पॉलिसीज़ लोगों के ऊपर इम्पोज़ कर रहे हैं, उनका विरोध किया जाएगा। यदि प्रेज़ेंट सिनेरियो को देख के बात करूँ तो एक बात स्पष्ट आ रही है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पूरे विश्व में एक तरह से प्रोटेस्ट किया जाएगा उनके टैरिफ वॉर के लिए। भारत में भी कुछ लॉज़ को लेकर माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर
कुछ पार्टीज़ के द्वारा या फिर जनता के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाएगा और कुछ पॉलिसीज़ में सुधार आएगा। श्लोक का जो दूसरा पार्ट है वो ये कहता है कि बारिश कम होगी। पराशर मुनि ने भी इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जब यह ट्रांजिट होती है शनि की उत्तरा भाद्रपद में, तब वाटर रिलेटेड कैलिमिटीज आती है। आप पराशर मुनि का सूत्र देखें, आहिर्बुधन्य जले सतत भीरुहु। आहिर्बुधन्य वह उत्तरा भाद्रपद का स्वामी देव है। तो जब भी शनि उत्तरा भाद्रपद में आता है तब वाटर रिलेटेड कैलिमिटीज लाइक सुनामी, फ्लड या फिर पानी की शॉर्टेज होना, एक तरह से लोगों को पानी से डर लगता है, ये बात तय है। एवं इस समय में ड्यू टू वाटर कैलिमिटीज खेत पैदाश कम होती है, फार्मिंग में समस्या होती है और उसके कारण खाने पीने की जो चीज़ें होती है, एसेंशियल जो चीज़ें होती है, उसकी शॉर्टेज डेवलप होती है। अब कौन से एरियाज़ में स्पेसिफिकली ये सारी समस्याएं होने की संभावना ज़्यादा है, वह दर्शाते हुए तैत्तरीय ब्राह्मण में यह सूत्र दिया गया है, आहिर्बुधनस्य उत्तरे, अर्थात विश्व का जो नॉर्दर्न पोल है उसमें समस्या आने की संभावना है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समस्या आने की संभावना ज़्यादा है। नॉर्थ पोल के आसपास का जो एरिया है आर्कटिक सर्कल, उसके रिलेटेड जो कंट्रीज़ है जो आर्कटिक सर्कल के आसपास आई हुई कंट्री है, लाइक यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, रशिया हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, इत्यादि देशों में जलीय संकट या पॉलिटिकल अनरेस्ट होने की प्रबल संभावना है। आइए अब अंत में हमारी 12 राशियों को कौन कौन से एरियाज़ में ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए और या फिर उनको किस तरह की स्ट्रेटजी इस समय के दौरान रखनी चाहिए ताकि वह इस समय का सदुपयोग कर पाए, वो भी संक्षिप्त में समझते हैं। मेष राशि वालों को अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में माइंडफुल होना पड़ेगा। आप बिना सोचे समझे खर्च नहीं कर सकते, अन्यथा आपको दिक्कत आएगी। कॉन्फ्लिक्ट्स आपको अवॉइड करने चाहिए। पैरों की समस्या होने की प्रबल संभावना है। आपको एडवेंचरस एक्टिविटीज़ से दूर रहना चाहिए और हेल्थ के लिए प्रति भी आपको सजग रहना चाहिए। यदि आपने स्पिरिचुअलिटी को आपकी लाइफ में इन्वॉल्व कर दिया तो आपको दिक्कत कम आएगी और आपका विकास भी होगा। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो समय है वह एक तरह से सबसे बढ़िया समय रहने वाला है। उनको अकल्पनीय जगहों से गेन मिलेगा। यदि पिछले कुछ समय से उनका पैसा कहीं पर अटका हुआ है तो वो एक तरह से उनको वापस प्राप्त होगा। संपत्ति रिलेटेड समस्याएं सॉल्व होगी। उनकी कैरियर में एक तरह से नया उछाल आएगा या फिर कैरियर पूरी तरह से चेंज भी हो जाए। सोशल सर्कल उनका एनहांस होगा। उसका अर्थ ये भी हुआ कि संतान रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यदि आपके कोई संतान अवैवाहित है तो शायद उनका विवाह हो और आपका सोशल सर्कल बढ़े, उसकी भी संभावना है। आपको अचीवमेंट्स बहुत सारे मिलेंगे। हमारी सलाह है कि इस समय का आपको सदुपयोग कर लेना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के कैरियर के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि उनके पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर उनको दिक्कत रहेगी। फैमिली में भी किसी की हेल्थ को लेकर समस्याएं बनी रहेगी। उनके प्रोफेशन में यदि उन्होंने चाहा तो जिस तरह का प्रोफेशन उन्होंने चाहा है उस तरह के प्रोफेशन में वो अपने आप को एनरोल कर पाएंगे और उनकी काफ़ी प्रगति होगी। ओवरऑल उनके लिए समय मिश्र से लेकर एवरेज रहने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ट्रैवलिंग से सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप लंबे समय से कहीं पर ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हो तो इस समय के दौरान आपको सफलता मिलेगी। एजुकेशन में भी आपको सफलता मिलेगी। आपकी लव लाइफ भी एक तरह से अच्छी जाने वाली है। हालांकि लीगल मैटर्स को लेकर आपको थोड़ा बहुत पेपर वर्क चेक करना चाहिए, क्योंकि यदि आपने अच्छी तरह से पेपर वर्क नहीं देखा तो लीगल इश्यूज आगे जाके आ सकते हैं। सिंह राशि वालों को अपने हेल्थ के प्रति सजग रहना होगा। दे कैन नॉट टेक देयर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। यदि उन्होंने रेगुलरली अपने हेल्थ को चेकअप नहीं करवाया तो आगे जाके कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम दे शुड अवॉइड एडवेंचर। हालांकि पैतृक संपत्ति से उनको लाभ होने की समस्या है। एक्सीडेंट के भी योग है, तो यदि आप ड्राइव कर रहे हो तो इस समय के दौरान आपको बहुत सोच समझकर ड्राइव करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्या राशि।
कन्या राशि वालों को अपनी रिलेशनशिप के ऊपर फोकस होना चाहिए। कोलैबोरेटिव नेचर रख के यदि उन्होंने काम किया तो ही उनको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सब कुछ मैं ही कर लूँगा वैसा यदि उन्होंने सोचा तो उनको दिक्कत आने की संभावना है। करियर में एक नया उछाल मिलेगा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। स्पाउस को लेकर, आपको जीवन साथी को लेकर आपको समस्याएँ होने की संभावना है, तो वो एरिया आपका सेंसिटिव है, वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तुला राशि वालों को यदि उन्होंने अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस ला दिए, एक रेगुलर लाइफ़स्टाइल कर दी, तो हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा यूनिवर्स आपको फ़ोर्स करेगा, कोई एक डिसीज़ आ जाएगा और आपको फ़ोर्सफुली अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। यदि उनके कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं किसी अन्य व्यक्तियों के साथ, तो उनमें उनको स्पीडी विजय मिलेगा। शत्रु विजय के लिए ये समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। हालाँकि अपने कलीग के साथ आपको डिस्प्यूट अवॉइड करने चाहिए, अन्यथा आपकी जॉब के ऊपर भी खतरा हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों को अपने एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना होगा। दे कैन नॉट टेक देयर एजुकेशन फॉर ग्रांटेड। और उनके संतानों का यदि एजुकेशन भी चल रहा है अभी, तो वहाँ पर भी उनको फोकस करना होगा। लव लाइफ को लेकर उनका यह समय जो है अच्छा समय रहेगा। यदि आपने मन चाहा कोई पार्टनर आप ढूंढ रहे हो तो वो आपको मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि यदि आपने इम्पल्सिव डिसीजंस लिए तो आगे जाके आपको पछताना भी होगा। चिल्ड्रन की हेल्थ को लेकर भी कुछ समय के लिए समस्याएं हो सकती है। धनु राशि वालों को इस समय के दौरान अपने डोमेस्टिक लाइफ के ऊपर फोकस करना ही होगा। यदि उन्होंने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया तो शायद उनकी वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती है और बात बहुत लंबे समय तक जा सकती है। उनकी मदर को लेकर या उनके पेरेंट की हेल्थ को लेकर भी उनको समस्या आने की पूरी संभावना है। फैमिली मेंबर के साथ डिस्प्यूट ना हो, उस तरह का व्यवहार आपको रखना चाहिए, तो ही आपको इस समय के दौरान लाभ होगा। मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अकल्पनीय लाभ देने वाला रहेगा। एक तरह से राजयोग देने वाला यह समय है। हमारी सलाह है कि आपको इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। आपके करियर के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शॉर्ट ट्रैवलिंग से आपको पक्का लाभ होगा और आपकी सिबलिंग से रिलेटेड यदि कोई समस्याएं चल रही है तो उसमें भी आपको निराकरण मिलेगा। सिबलिंग्स रिलेटेड कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वालों को बोलने से पहले 2 दफ़े सोचना चाहिए, अन्यथा वो जो कमेंट करेंगे उसको गलत तरीके से लिया जाएगा और जो उनके बहुत ही नियर एंड डियर रिलेशनशिप थे उसमें समस्या आ सकती है। फाइनेंस को लेकर उनको थोड़ा सतेज रहना होगा, अन्यथा खर्च ज़्यादा हो जाएगा और सेविंग बहुत ही कम होगा। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ लाइक दाँत को लेकर या फिर आँख को लेकर समस्या आने की भी संभावना है। ओवरऑल उनको इस समय के दौरान थोड़ा अलर्ट रहना होगा, अपने हेल्थ के प्रति भी, अपनी स्पीच के प्रति भी और अपने फिनांस के प्रति भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीन राशि। मीन राशि वालों को थोड़ा ठहर के, थोड़ा पॉज लेकर कर्म करना होगा। यदि उन्होंने इम्पल्सिव होकर कर्म किया तो उनको अपकीर्ति भी मिल सकती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के लिए सबसे बड़ा समय है। इमेज को लेकर आपको बहुत सोचना चाहिए। आपने डिसिप्लिन एक्ट किया तो ही आपको अच्छी कीर्ति मिलेगी, अन्यथा आपके इम्पल्सिव डिसीजन के कारण आपको अपकीर्ति भी मिल सकती है। अंत में यह ट्रांजिट हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।